हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित तारों में प्रवाहित वैद्युत धारा के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि वृत्ताकार तार के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो देखो हमारे पास किस रूप में आता है। अगर हम बात करेंगे तो बी केंद्र का मान देखो, वैसे अगर पूरा गोल तार है, ठीक है, और इसके अंदर धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई बट्टा में, मान लो इसकी त्रिज्या को हम एक बार के लिए आर बोल रहे हैं तो 2 आर आता है बट्टा में। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पर एन क्या होते हैं, देखो बड़ा एन लिख लेते हैं यानी फेरों की संख्या, म्यू यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, सही है, और आई यानी कि इसमें प्रवाहित धारा है। ठीक है, और इस ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ रही है इसकी दिशा हम कैसे देखते हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम। उसमें हम क्या करते हैं, धारा जिस तरफ बह रही है हम उस तरफ अपनी अंगुलियों को मोड़ते हैं, तो अंगूठा जिस तरफ आता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, तो अब देखो धारा इस प्रकार बह रही है तो इस तरफ हम अपनी अंगुलियों को मोड़ेंगे ना, तो हमारा अंगूठा अंदर की ओर आएगा, कागज के तल के अंदर, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आएगी। ठीक है, तो अब देखना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो चित्र है इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 तार हैं जिनके अंदर आई आई धारा मतलब निकल के जा रही है, फिर ये अर्धवृत्ताकार मार्गों से वापस आई आई में मिल रही है। तो अब ये जितने भी हमारे पास सीधे तार हैं इनके कारण देखो, हम बायो-सेवर्ट के नियम से जानते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से जो हमारे पास देखो ये तार होते हैं, इन तार में जो अल्प हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके बराबर आता है, म्यू नोट बट्टा में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। सही है, तो अब देखो अगर हम इस तार को ए बी बोल दें, इस तार को हम बोल दें सी डी, और इस तार को हम बोल रहे हैं ई एफ, और इस तार को हम बोल रहे हैं जी एच। तो अब ध्यान से देखो, ये जो तार ए बी सी डी ई एफ और जी एच है इन सब के लिए थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इनके कारण जो केंद्र ओ पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 आने वाली है। तो देखो, तार ए बी के कारण, तार सी डी के कारण, तार ई एफ के कारण और तार जी एच के कारण, इनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है केंद्र ओ पर 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री आ रहा है। सही है, ये जो बायोसेवर्ट का नियम है ना, ये इस प्रकार के तार के लिए होता है। मान लो ये तार है और इस पर हमने कोई छोटा सा डीएल सदिश अति अल्प अवयव लिया है तार का। ठीक है, तो अब वहाँ से देखो आर सदिश दूरी पर मान लो कोई बिंदु पी है, तो इस पी पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं बायोसेवर्ट के नियम से। ये केवल एक अल्पांश के लिए होता है सदैव, लेकिन यहाँ पर इस तार में हम यहाँ पे चारों तारों में थोड़े थोड़े अल्पांश निकालेंगे, उन सब के लिए थीटा का मान 0 आएगा। तो उनका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना वो 0 ही आने वाली है। सही है, अब हम बात कर लेते हैं इन अर्धवृत्ताकार तारों के लिए। देखो कौन सा तार है, एक तो अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु ले लें आई, तो एक तो तार है बी आई ई, चलो आई नहीं लेते हैं, हम एक बार के लिए पी ले लेते हैं और यहाँ पे बिंदु क्यू ले लेते हैं। तो ये तार हो गया बी पी ई और तार डी क्यू जी। ये क्या है, अर्धवृत्ताकार तार है। तो देखो जो तार बी पी ई के कारण हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, म्यू नोट एन आई। अब देखो यहाँ पर त्रिज्या तो समान है और इनमें धारा भी समान ही जाएगी, आई धारा इसमें जाने वाली है और आई धारा इसमें जाने वाली है। ये बात समझ में आ रही है। तो म्यू नोट एन आई पहले ऊपर वाले तार के लिए देख रहे हैं, बट्टा में देखो अब जो हमने शुरुआत में केंद्र के लिए लिखी थी ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो तो क्या थी, पूरे वृत्ताकार तार के लिए, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्ताकार तार है ना तो उसका आधा करना पड़ेगा। तो 1/2 से गुणा कर लिया, फिर 2 आर आएगा, यानी 2 गुणा में आर यानी त्रिज्या का मान है ए, तो ये आ गया म्यू नोट एन आई बट्टा में 4 ए आ गया। और इसकी दिशा जो है ना वो किस तरफ आएगी, इसकी दिशा देखो दाएं हाथ के हथेली के नियम से अंदर की ओर आएगी कागज के तल के, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा लेते हैं अंदर के लिए। सही है, तो यहाँ पर ये क्या आ रही है, एक सदिश राशि आ रही है इसका मतलब। तो अब देखो जो हमारे पास दूसरा अर्धवृत्ताकार तार है कौन सा, डी क्यू जी, इसके कारण देख लेते हैं। तो डी क्यू जी इसके कारण भी यही आने वाली है, म्यू नोट एन आई बट्टा में 4 है। लेकिन अब देखो
ये कागज के तल के बाहर की ओर आएगी लंबवत, सही है। तो अब केंद्र पर जो संपूर्ण हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इन सभी तीव्रताओं को जोड़ेंगे। तो अब ये जो समान तार है यानी ABCDEFGH सीधे तार है, इनके कारण तो 0 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो केवल अर्धवृत्ताकार तारों के कारण जुड़ जाएगी। अब ये दोनों पद समान है और इनकी दिशा क्या है, विपरीत है एकदम, तो इनका सदिश योग क्या आएगा, शून्य सदिश आएगा। मतलब यहाँ पर केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 0 आएगी और ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।